हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के विवाद के मामले में हरियाणा सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और रणबीर सिंह गंगवा के साथ नलवा से बीजेपी के विधायक रणधीर पनिहार शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन छात्रों के साथ संवाद करने के लिए किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि मंत्रियों और विधायकों की एक कमेटी छात्रों के साथ जो भी उनकी बात है उसको कमेटी सुनेगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये भी कहना है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से युवाओं के और छात्रों के साथ है। सीएम का कहना है कि युवाओं और छात्रों के हित के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और किसी भी तरीके से कोई भी समस्या छात्रों को नहीं आने दी जाएगी। काबिले गौर है कि बीते दिनों एचएयू में छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ था। इसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी में धरना शुरू किया हुआ है और छात्र वीसी को हटाने समेत इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर किया जा रहा है और इसी के संदर्भ में जो है तैयारियां चल रही हैं। 21 जून यानी कल जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन यहां पर होगा पुरुषोत्तमपुरा बाग में। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। समारोह में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी और स्वामी रामदेव रहेंगे। हरियाणा प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री आरती राव रहेंगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल रहेंगे। लोकसभा सांसद नवीन जिंदल रहेंगे और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा रहेंगे। 1 लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया है। गिनीज रिकॉर्ड बुक में ये एक तरह से लक्ष्य रखा गया है कि ये रिकॉर्ड दर्ज किया जाए। इसके लिए 2 सेक्टरों में पूरा जो एक तरह से आयोजन स्थल है उसको बांटा गया है और हर एक सेक्टर में 1000 लोगों के बैठने की, योग करने की व्यवस्था की गई है। किस तरह से युद्ध स्तर पर तैयारियां इस वक्त चल रही हैं अपने आखिरी चरण में और विशेष तौर से जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरा जो सभा स्थल है, जो योग स्थल है, उस पर मैट बिछाए गए हैं। किसी प्रकार की असुविधा लोगों को ना हो। सुबह 5:45 पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ से एक तरह से आगाज होगा, शुरुआत होगी स्वामी रामदेव के सानिध्य में और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे और एक तरह से लोगों में उत्साह है। पिछले कई दिनों से जो है जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के तमाम आला अधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरह से आप देखेंगे कल यानी 21 जून को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का साक्षी जो है ब्रह्म सरोवर बनेगा। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। नमस्कार, इस वक्त हम आपको जुलाना से एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। जुलाना थाना प्रभारी द्वारा जानकारी दी गई है कि एक अज्ञात व्यक्ति जो कि बाईपास पुल के नीचे खड़ा हुआ था, जब पुलिस ने उसके संदेशजनक में देखा, उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक 32 बोर का अवैध हथियार मिला। जी हाँ, पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर आज कोर्ट में पेश किया। पुलिस का कहना है कि लगातार पिछले कई दिनों से इस तरह की छापेमारी जुलाना में की जा रही है और उसी दौरान जो है एक अवैध तरीके से हथियार रखे हुए एक युवक को पुलिस ने काबू किया। पुलिस ने जब हथियार के साथ साथ उससे उसके लाइसेंस के बारे में बात की तो युवक किसी तरह का भी कागजात अपने जो अवैध हथियार था उसका नहीं दिखा पाया, जिसको लेकर जो है जुलाना पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर आज जो है कोर्ट में पेश किया और छानबीन की जा रही है युवक अवैध हथियार कहाँ से लेकर आया था और उसकी मंशा क्या थी। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। पानीपत में एक बार फिर हरियाणा रोडवेज की बस की लापरवाही देखने को मिली। पानीपत के डाहर बाईपास पर हरियाणा रोडवेज की बस सेंट्रो कार से जा टकराई। वहीं कार से टकराने के बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और नहर में गिरते गिरते बच गई। बता दें कि नहर के पास जो रेलिंग लगी होती है उसमें जाकर बस जा टकराई और सवारियों से भरी बस नहर में गिरने से बच गई। इससे पहले भी बता दें कि बीते दिन हरियाणा रोडवेज की बस ने एक 27 वर्षीय युवक को कुचल दिया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं आज फिर सवारियों से भरी बस नहर में गिरती गिरती बच गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में सवारियों को गंभीर चोटें नहीं आई। वहीं डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची
और दोनों पक्षों के बयान लेकर संबंधित थाने को इसकी सूचना दे दी गई। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। धारोड़ा में आज सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। 13 दिन बाद एक बेड में गली सड़ी अवस्था में एक महिला की लाश मिली है। बताया जाता है कि 6 जून को जिस युवक ने आत्महत्या की थी, उसने आत्महत्या करने से पहले अपने लिव एंड रिलेशनशिप में रह रही महिला का हत्या करने के बाद खुदकुशी की है। 6 जून को पलवल के योगेश ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया था। आज जैसे ही परिजन योगेश का सामान लेने उसके कमरे पर पहुंचे तो देखा कि उस कमरे से दुर्गंध आ रही है। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जब तलाश की तो बेड में से गली सड़ी अवस्था में महिला का शव मिला। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विभिन्न कोणों से पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि योगेश ने आत्महत्या करने से पहले अपने लिव एंड रिलेशनशिप में रह रही महिला की आत्महत्या की है, उसके बाद उसने खुदकुशी की है। रोहतक के पीजीआई में ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर लीकेज होने से पीजीआई में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद कर्मचारियों की मदद से उस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को पीजीआई से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि पीजीआई के वार्ड नंबर 5 में बैरर गली में एक ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर लीकेज हो गया, जिसके बाद मरीजों में हड़कंप मच गया। हालांकि मरीजों ने इस दौरान पीजीआई प्रशासन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और इसका एक वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर मरीजों में भय का माहौल दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर पीजीआई प्रशासन पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। मरीजों का कहना है कि इस दौरान डॉक्टरों में भी भगदड़ मच गई और डॉक्टर वहां मरीजों को छोड़कर भागते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पीजीआई प्रशासन ने भी अपना बयान जारी किया है। पर पीजीआई प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ज्यादा गैस थी और वह नर्सों की देखरेख में इलाज चल रहा था। हालांकि गनिमी तरह के गैस सिलेंडर नहीं फटा। अगर गैस सिलेंडर फट जाता तो उस दौरान काफी मरीज वहां पर मौजूद थे और कुछ मरीजों को ऑक्सीजन भी चढ़ रही थी और बड़ा हादसा हो सकता था। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।